हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जैन दर्शन को कुछ लोग नास्तिक क्यों मानते हैं, जबकि यह पूरी तरह आस्तिक दर्शन है। आज हम एक और दिलचस्प और गहरा विषय समझने वाले हैं, जैन मेटाफिजिक्स, जैन तत्व मीमांसा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का असली सच क्या है, और क्या हम जो सत्य मानते हैं वह सच में पूरी तरह सही है? तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा क्या है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो यह समझाने की कोशिश करता है कि इस ब्रह्मांड का असली रूप क्या है, हम क्यों हैं और हमें किसे सही मानना चाहिए। जैन दर्शन में मेटाफिजिक्स का मतलब है दुनिया के सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद के बारे में। इसका मतलब है किसी भी वस्तु या घटना का सत्य सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। जैसे एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे हम अक्सर जैन दर्शन में सुनते हैं। कुछ अंधे लोग हाथी को छू रहे थे। अब इनमें से एक आदमी हाथी के पेट को छूता है और कहता है, यह तो एक बहुत बड़ी दीवार है। दूसरा आदमी हाथी की सूंड को छूकर कहता है, नहीं, यह तो एक अजगर है। तीसरा आदमी उसके कान को पकड़ता है और कहता है, यह तो कोई पंखा है। फिर एक और आदमी उसके पैर को छूकर कहता है, यह तो एक खंबा है। अब क्या इनमें से कोई व्यक्ति पूरी तरह सही है? नहीं, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग था। यही है अनेकांतवाद। सत्य एक ही होता है, लेकिन उसे जानने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे उन अंधों का अनुभव हाथी के अलग अलग हिस्सों से था, वैसे ही हम भी अपनी सीमित समझ से सत्य को देख सकते हैं, लेकिन सभी के पास एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्यादवाद के सिद्धांत के बारे में, जो कहता है कि किसी भी सत्य को सिर्फ एक तरीके से नहीं समझा जा सकता। स्यादवाद का मतलब है किसी अपेक्षा से कहना। इसका मतलब यह है कि जो हम सत्य मानते हैं वह एक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से वह पूरी तरह सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कह सकता है कि वह एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के लिए एक अच्छा भाई भी हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब इन सिद्धांतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति को देखते हैं तो हम सिर्फ अपनी समझ से निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन जैन दर्शन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा कई दृष्टिकोणों से सोचना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है और पति भी है। जब हम इसे समझते हैं तो अनेकांतवाद कहता है कि वह व्यक्ति सभी धर्मों का पालन कर रहा है, और स्यादवाद यह कहता है कि वह अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है और पिता की अपेक्षा पुत्र है। उसी तरह वह अपनी बहन की अपेक्षा भाई है और पत्नी की अपेक्षा पति। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सही हो सकता है। स्यादवाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हर पहलू अपने आप में सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दर्शन के सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए हम आत्मा के विषय में विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को देख सकते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन कहता है कि हर वस्तु नाशवान है, और सांख्य दर्शन इसे नित्य मानता है। जैन दर्शन इस विवाद का हल अनेकांतवाद और स्यादवाद के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा में नित्य और अनित्य दोनों गुण होते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा शाश्वत है, अचल है, इसका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन इसकी अवस्था परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। कभी हम छोटे से शिशु थे, फिर युवा हुए, आगे वृद्ध होंगे और एक दिन इस वर्तमान जीवन को छोड़कर नया जीवन प्राप्त कर लेंगे। अब अगर हम बुद्धिज्म या सांख्य को देखें तो इन दोनों में आत्मा के बारे में अलग दृष्टिकोण है। बुद्धिज्म हर वस्तु को अनित्य ही मानता है, यानी कि सब कुछ नाशवान और अस्थायी है। अगर आत्मा अनित्य है तो फिर तब ध्यान का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आत्मा का कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है। वहीं सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य ही है, अर्थात आत्मा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आत्मा नित्य ही है तो फिर तप ध्यान करके हम स्वयं को बदल नहीं सकते, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा में दोनों ही गुण होते हैं, नित्य और अनित्य। इसका मतलब है कि आत्मा के भीतर शाश्वत तत्व है,
लेकिन यह अपने जीवन के हर क्षण में बदलता रहता है। अगर हम इस जीवन में तप ध्यान करते हैं तो हम अपने आत्मा के भीतर बदलाव ला सकते हैं और इसके फल को हम अगले जीवन में पाएंगे। क्योंकि आत्मा नित्य है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, लेकिन हमारे कर्म और अनुभव अनित्य हैं, जो समय के साथ बदलते हैं। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार तप ध्यान का असली फल हमें आने वाले जन्मों में मिलता है, क्योंकि हम जो कर्म आज करते हैं उनका प्रभाव हमारे अगले जीवन पर होता है। आज हमने जैन दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद और स्यादवाद को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि इन सिद्धांतों को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगले वीडियो में हम और भी गहरे सवालों पर चर्चा करेंगे, जैसे सत्य क्या है, दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, क्या ईश्वर है और आत्मा क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जैन दर्शन को समझ सकें। और अगर आप जैन दर्शन के और गहरे सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जिनागम पंथ जयवंत हो।